आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन है, शीट है, इन्फिनिटली बड़ी शीट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर और उसके नीचे या कहीं भी क्या होगी इस प्लेनर सिमेट्री की वजह से। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करते हैं। तो हमने अपना एक इन्फिनिटली लॉन्ग शीट लिया। तो हम तो इन्फिनिटी लॉन्ग यहाँ बोर्ड पे बना नहीं सकते हैं, तो हमने एक छोटा सा एक शीट बना लिया। मान लिया कि ये इन्फिनिटली लॉन्ग शीट है, बहुत बड़ी शीट है। एक प्लेन है जैसे कागज़ की प्लेन होती है। इस पे चार्जेस रखी हुई है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। मान लीजिए कि चार्ज की जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, यानी सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। So these charges are distributed uniformly over that plane। ये हमने assumption कर लिया है। चलिए ठीक है, ओके। तो हाँ, हम कैसे निकालें, हमारा सवाल है। हमारे पास गॉस लॉ है, हम गॉस लॉ का यूज़ करते हैं। तो क्या हम एक सरफेस एक अज्यूम करें, यानी कि एक ऐसा इमेजिनरी क्लोज सरफेस अज्यूम करते हैं, और चूंकि उस सरफेस के अंदर ये चार्जेस इनक्लोज्ड हो जाएंगी, और फिर हम उस चार्जेस के बाद जो फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स चूंकि EdA इज क्यूब एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हम निकाल सकेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकाल सकेंगे। लेकिन इसमें हमें समझदारी ये दिखानी होगी कि जब हम अगर हमने एक स्फेरिकल सिमेट्री ऐसे चूज़ किया तो हम रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे, विल बी डेड इन वाटर रिजल्ट के पास, क्योंकि ये एक प्लेनर सिमेट्री है, एक स्फेरिकल सिमेट्री है, इस सिमेट्री अलग है इसकी। तो इसके लिए अगर हम एक ऐसी कोई सिमेट्री चूज़ करें, और अगर हम इसके ऊपर और इसके नीचे चारों तरफ, अगर मान लो मैं एक सर्कुलर एरिया चूज़ करता हूँ, अब इस सर्कुलर एरिया को ऊपर नीचे एकदम पूरा एक बड़ा सा इन्फिनिटली आगे तक नीचे तक एरिया लूँ, तो वो एक सिलेंडर बन जाएगी। तो यानी कि अगर मैं एक इट्स लाइक समथिंग कि हमने एक सिलेंडर चूज़ किया, कोई दैट इज़ द सिलेंड्रिकल एरिया, ऊपर और नीचे तक, जहाँ तक भी हमारी नज़र जाए। यानी कि अगर मान लो इस प्लेन शीट से जितना ऊपर ये है उतना ही नीचे ये है, और जितना ऊपर ये है उतना ही नीचे ये है, बस डैट इज़ तो ये तो हो ही गया जब इधर मैंने लिख दिया, डैट इज़ सम D लेंथ, ओके। ये कोई रेडियस है, मान लो कि R रेडियस की है, यानी कि दैट एरिया विल बी पाई r स्क्वायर एंड दैट एरिया विल बी ऑल्सो बी पाई r स्क्वायर। जैसे कि सर्किल की एक एरिया होती है, अगर ये सर्किल है तो। अच्छा, इस सिलेंडर में अगर मान लीजिए कि हाँ इतना सा चार्ज कुछ इनक्लोज है, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो जो इतना चार्ज है बस यही इनक्लोज है, यानी इतना ही चार्ज के लिए बस अभी हम निकालते हैं, ठीक है, यानी इतना ही चार्ज के लिए अभी निकालते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे। ये तो इन्फिनिटली लॉन्ग है वैसे। अच्छा, जो हमारी गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, यानी कि इतना ही जो चार्ज इसमें है, यानी कि कितना चार्ज है, तो हम देखेंगे Q इक्वल टू दिस सिग्मा इंटू ए वट एवर द चार्ज डेंसिटी। हमें नहीं पता कितना चार्ज डेंसिटी, लेकिन हाँ कुछ है डेंसिटी, इसका नाम हमने सिग्मा दे दिया है। तो ये डेंसिटी मैं लिख दूँ, दैट इज़ माय चार्ज डेंसिटी, ओके। तो फ्लक्सेस निकलेंगे, चारों तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कोई पॉइंट चार्ज है तो चारों तरफ फ्लक्स निकलने की कोशिश करती है, तो इसमें भी चारों तरफ फ्लक्स निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन चूंकि उसके बगल सब जगह चार्जेस है, यानी कुछ ऐसा है कि मैं खड़ा हूँ, मेरे बगल में हर कोई खड़ा है, मैं तो चारों अपने हाथ पाँव सब जगह फैला दूँ, लेकिन मैं अपने हाथ या तो ऊपर फैला पा रहा हूँ या पैर नीचे फैला पा रहा हूँ, यानी ऊपर नीचे ही फैला पा रहा हूँ। मैं दाएँ बाएँ नहीं करके, मेरे दाएँ बाएँ भी कुछ लोग हैं, मेरे दाएँ बाएँ सब लोग हैं, सब कोई फैलाना चाहते हैं, तो बस इसका मतलब हम या तो ऊपर या नीचे फैला, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगे या तो ऊपर की तरफ निकलेंगे या नीचे की तरफ निकलेंगे, ये दाएं बाएं नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड से, ऐसे नहीं होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से क्रॉस नहीं करेगी, इन एरियाज से। ये जो एरिया है, यानी ये जो सरफेस एरिया, ये पूरा सिलेंडर का ये वाला जो पार्ट है, इस पर नहीं, यानी ऊपर या और नीचे वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो यहाँ से निकलेगी या यहाँ से निकलेगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक और निकलेगी, अगर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ आएगी, यही अजम्पशन है। तो लेट अस उनकी पॉजिटिव की बात करते हैं, तो निकलेगी, तो इधर से भी जो फ्लक्स निकलेगी, कुछ फ्लक्स इधर से निकलेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट एरिया इज द फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स विल बी दैट दिस फ्लक्स प्लस दिस फ्लक्स,
ये दोनों ही निकल रही है। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि नेट फ्लक्स इज दैट ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस एरिया एंड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दिस एरिया, यानी कि अगर हम ये कहते हैं 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस एरिया पाई आर स्क्वायर, तो एरिया रन देते हैं। ओके ओके, अच्छा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एरिया इज द क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमें पता है। और क्यू क्या यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो गॉस लॉ है ना कि फ्लक्स इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एरिया एंड दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि इनक्लोज्ड हो। तो चार्ज कितनी है, क्यू इनक्लोज्ड है। क्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है सिग्मा बाई यानी क्यू की जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि सिग्मा एरिया बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये अगर इन दोनों की बात करें, यानी कि इन दोनों की रिलेशन को देखें तो एरिया से एरिया खत्म हो गया और 2 इधर आ गया, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी वर्सटाइल रिजल्ट, बहुत ही वर्सटाइल रिजल्ट है इसका। ये मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सिग्मा डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड, एप्सिलॉन नॉट विद कांस्टेंट है और डेंसिटी जो हमने रख दिया एंड बाई 2 है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। फॉर दैट प्लेनर सिमेट्री की बात कर रहे हैं, सिर्फ प्लेनर सिमेट्री एजम्पशन है। और फिर एजम्पशन में ये भी थोड़ी एक हमारी एजम्पशन है कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। यानी कि अगर सिंपल सी हम बात करें कि ये हमारी छोटी सी शीट है, यानी कि इस पूरे प्लेन को हमने अगर ऐसे एक लाइन से दिखाया कि ये हमारी, अगर ऐसा हम देख रहे हैं प्लेन को, ये पूरी प्लेन है तो एक इतना लें, तो अगर यहाँ पर चार्ज कोई पॉजिटिव चार्ज रखी है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी चारों तरफ, यानी ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। और अगर वो निगेटिवली चार्ज है प्लेन तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, जो कि हमने हमारी रिवायात हैं। तो और ये कितनी होगी, ये होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अगर इस पर सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा दोनों पे सिग्मा चार्ज, यानी कि इस पर पॉजिटिव वाली या निगेटिव वाली चार्ज रखी हुई है। ठीक है, यही होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल उठता है कि क्या अगर इन्फिनिटली लॉन्ग शीट ना हो, बल्कि ये हो कि चलो मेरा लेक्चर हॉल है, इतना बड़ा शीट हो, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह होगी, यानी कि क्या इलेक्ट्रिक 1/r² फॉल ऑफ नहीं करेगी, जो कि हम जानते थे कि 1/r² फॉल ऑफ करती है, तो क्या ये नहीं लागू होगी? हाँ, अगर हम बहुत करीब हैं इस अगर छोटी सी कोई प्लेन एरिया, छोटी सी मतलब ये अगर लेक्चर हॉल या छोटी सी, उससे भी छोटी समझे तो बहुत रिलेटिवली अगर क्लोज्ड हैं तो हमारी लागू यही होगी किसी भी एरिया में, किसी भी दूरी पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर बहुत दूर चले गए, नहीं थोड़ा दूर चले गए, थोड़ी दूरी पे तो ये लगेगी पॉइंट चार्ज है, जो अगर तो ये पूरी चार्ज लगेगी कि एक पॉइंट चार्ज की तरह है, और इसकी वजह से फिर अगर हम दूरी पर डिपेंड करेंगे तो ये 1/r² फॉल ऑफ करेंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स फॉर टुडे, होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।